रमेश अपने मोहल्ले में मिठाई की दुकान खोलता है। अब रमेश सोचता है कि उसकी मिठाई की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वो टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और कस्टमर्स को मिठाई की खुशबू और टेस्ट के लिए वापस बुलाने का प्लान बनाता है। अब उसका सोचना है कि अगर वो अपने दुकान को टाइम देगा और कस्टमर सर्विसेज पर फोकस करेगा तो धीरे धीरे उसके पास लॉयल कस्टमर का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। रमेश समझता है कि अगर आज उसका प्रॉफिट सिर्फ थोड़ा सा है तो कुछ सालों के बाद जब कस्टमर्स उसकी मिठाई को पहचानेंगे तब उसका बिजनेस बूम करेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोग उसकी दुकान को सिर्फ मिठाई खाने नहीं बल्कि फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल के लिए भी याद करने लगते हैं। 5 साल बाद रमेश की दुकान इतनी मशहूर हो जाती है कि दूसरे लोग उसकी मिठाई की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लाइन लगा देते हैं। ये है इन्वेस्टिंग का असर। लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस के साथ उसने अपना एक अंपायर खड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय रमेश ने ये भी सोचा कि यार इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, क्यों ना कोई और रास्ता अपनाया जाए। तो रमेश ने सोचा क्यों ना वो मिठाई को जल्दी बेचे और फास्ट प्रॉफिट कमाए। फिर वो मार्केट ट्रेंड को समझने लगता है कि आजकल कौन सी मिठाई ट्रेंड में चल रही है, किस मिठाई को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जैसे उसको पता चलता है कि ये मिठाई ट्रेंड में चल रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, फिर क्या उसने उस मिठाई को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे सबकी स्टॉक्स अपने दुकान में भर लेता है, यानी सारा सामान खरीद लेता है जिससे मिठाई को बनाया जा सके। तो फिर क्या उसकी मिठाई बिकने लगती है। अब रमेश की शॉर्ट टर्म डिसीजन से कभी उसको प्रॉफिट होता है तो कभी नुकसान भी होता है। जब मिठाई नहीं निकलती है तो नुकसान भी होता है और कभी कभी नए नए ट्रेंड की मिठाई बनाने के चक्कर में कुछ मिठाइयां नहीं बिक पाती हैं तो रमेश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये है ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग गलत है, लेकिन एक फास्ट पेस्ड और हाईली कॉम्पिटेटिव है। आई होप कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक ट्रेडर हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट में पैसा बनाने का सिर्फ एक ही रूल है और वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। अक्सर लोग जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं जो उनके लॉस का कारण बन जाता है। एक इन्वेस्टर को अपना गोल हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। ये सब चेक करना एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट ट्रेंड और टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना है। देखिए, ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपका लॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी काफी जरूरी होता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि आज के टाइम में न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल इवेंट का मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत जरूरी है और आप मार्केट में उतने ही पैसे लगाइए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चले तो मार्केट आपके लिए पैसा बनाने का मशीन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही कम टाइम में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।